Assalamu alaikum guys, it's me Uswatul Jannat. You are watching Literary World. Today our topic is William Wordsworth. तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत फेमस पोएट थे। लेक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए और ये जो सिटी है ये अपने माउंटेन्स, लेक्स और वुड्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में। तो क्योंकि ये एक ऐसे इलाके में रह रहे थे अपने चाइल्डहुड में, तो इन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और उनकी नेचर से मोहब्बत उनकी राइटिंग्स में भी दिखाई देती है। लेट्स टॉक अबाउट हिज अर्ली लाइफ। उनके फादर अटॉर्नी में वर्क करते थे, एक लॉयर थे। उनके पेरेंट्स की डेथ उनके 15 ईयर्स से पहले ही हो गई थी। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे ना, तो उन्होंने ना अपनी समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए वो स्विट्ज़रलैंड और फिर फ्रांस चले गए थे। फिर वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़े सपोर्टर बन गए थे। खैर, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की आगे फर्दर बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट हिज करियर। विलियम वर्ड्सवर्थ को अपने पोइट्री के पैशन का तब पता चला जब उन्हें हॉक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल का विजिट किया। उन्हें पता लग गया कि मतलब कि उनकी लाइफ के इंटरेस्ट क्या है और किस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा पैशन रखते हैं। तो पोइट्री का फिर उन्होंने स्टार्ट लिया। 1795 में उन्हें एसटी कॉलरेज मिले और उन्होंने एक बहुत बड़ा वर्क उनके साथ मिलकर किया जिसे हम आज लिरिकल बैलेड्स कहते हैं, और इसका बहुत बड़ा रोल है रोमांटिक मूवमेंट में। इंग्लिश लिटरेचर में इसे बहुत ज़्यादा अहम कंसीडर किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट हिज मेजर वर्क्स कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। 1802 में ये पब्लिश हुई और इसके अंदर ना ये डिस्क्राइब किया गया था कि इंग्लैंड के अंदर जब मॉर्निंग होती है तो क्या ही खूबसूरत मंजर होता है। तो इस चीज़ के बारे में ये पोएम लिखी गई। लिरिकल बैलेड में 23 पोएम्स थी टोटल, जिसमें 19 जो थी वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और बाकी जो थी वो एसटी कॉलरेज ने लिखी थी। इसके प्रीफेस भी लिखा गया था। खैर, वर्ड्सवर्थ का जो मेन पर्पस था और मेन थीम था वो ये कहता था कि एवरीडे लाइफ से सिचुएशंस ली जाए और ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए जो आम इंसान को समझ जाए। तो उन्होंने ये बात कही थी, सिलेक्ट इवेंट्स एंड सिचुएशंस फ्रॉम एवरीडे रियलिटी एंड लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय मैन। लेट्स टॉक अबाउट द प्रीलूड। ये मैं आपको बताऊं कि ये एक बायोग्राफी टाइप पोएम थी, एपिक थी। 1799 से 1805 के दरमियान लिखी गई और ये 14 बुक्स पर कंसिस्ट करती है। ब्लैक वर्स की फॉर्म में लिखी गई। इनके अंदर उन्हें ये चीज़ एक्सप्लेन की कि कैसे कैसे उनका पोएट मेंटल एवोल्यूशन हुआ, मतलब पहले वो पोइट्री की किस स्टेज पर थे और फिर कितना उन्होंने चेंज किया खुद को, कितना वो खुद ग्रूम हुए। इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक्सकर्शन, ये भी पोएम जो थी ब्लैक वर्स की फॉर्म में लिखी गई और 9 बुक्स में पब्लिश हुई। प्रिंट ये 1814 में हुई। इस बुक के अंदर उन्होंने अपने 3 बेसिक टॉपिक पर बात की, ऑन मैन, ऑन नेचर एंड ऑन ह्यूमन। और वैसे एक ये कोटेशन भी है कि व्हेन यू वांट टू बी अ क्रिएटिव पर्सन यू शुड कनेक्टेड टू नेचर और मैन। तो इस पोएम के अंदर ये 3 टॉपिक्स थे मेन। माइकल उनकी एक पोएम थी जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक शेफर्ड था और मतलब वो कैसे अपने उसके जो ख्वाब थे वो टूट गए थे और उसकी फिर उस सैडनेस पर उसने बात की थी। सोनेट्स 500 ऑलमोस्ट उन्होंने सोनेट्स लिखी थी और उन्हें ना इंग्लिश लिटरेचर में बेस्ट सोनेटर्स में से काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। इसके अंदर उन्होंने बात की कि एक किड जो है वो पहले नेचुरल इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होता है और फिर बाद में जब उसे ये सारी चीज़ें छीन जाती हैं, नेचर छीन जाती है, तो उसका कैसा बिहेवियर होता है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बात की। डैफोडिल्स, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा और ये हम सब ने पढ़ी भी है। तो इसके अंदर पोएट ये बात करता है कि जब वो एक कंट्री साइड पर जाता है और डैफोडिल्स की एक फील्ड होती है तो उसके इमेजिनेशन
को राइज मिलता है और वो वहाँ बहुत अच्छा फील करता है। अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और वो रसियो के आइडियाज़ से ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। रसियो के ये आइडियाज़ थे कि वो कहता था कि जो लॉज बनाए जाएं, जो रेगुलेशंस बनाए जाए वो मतलब सबके लिए हो, अमीर गरीब, वो मतलब कॉमन सिटीज़न की बात करता था। वो कहता था सबकी हैप्पीनेस के लिए सोचा जाए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और उन्होंने ये बात की थी कि जब फ्रांस को फ्रीडम मिल जाएगा तो ये कहा, बी इन गुड हैंड्स इन फ्रेमिंग देयर ओन लॉज, बेटर डेज टू मैनकाइंड। तो उन्होंने बोला था कि जब वो अपने हाथ में उनके जब लॉज आएंगे तो वो बहुत अच्छा रूल कर लेंगे और बहुत अच्छे रूल्स बनाएंगे। तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहुत बड़े सपोर्टर थे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हमारी अगर ये कोई नोट्स पढ़ना चाहता है तो उसकी वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स चेक करें। थैंक यू।